सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के एकादशोऽध्याय अर्थात 11वां अध्याय स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, ये शीर्षक का नाम है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की जो माया थी उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश जो हैं उसका नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यक्षों के द्वारा जो रचा गया माया था उसका उसी क्षण नाश हो गया। तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जत सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाशस वेने श्रिताया विविशुर्द्विषद्वलम् यथा वनं भीमरवासिखण्डिनः। कहते हैं कि ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पंख और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले। फल वाले यानी आगे में जो नोकी होता है त्रिभुजा का, तो तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते हुए आवाज करते हुए
वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक सां शां शब्द करते हुए वे शत्रुओं की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों अक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गणुर के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उनको सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक यानी सत्य लोक, जो सर्वश्रेष्ठ लोक है, उसमें भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्व रेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभुवा मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन पर बहुत दया आई और वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु ने कहा कि अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मणा एण पुण्य जलानेतानवधेस्त्वमनागस। मनु उनके दादा हैं और मनु जी ने कहा कि बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है, इसके वंशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों को वध किया है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतारू हो गए हो या उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य नहीं है। ये हमारे कुल के योग्य के कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, बड़ा प्रेम था, यह तो ठीक है, परंतु देखो कि उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध में सैकड़ों यक्षों का वध कर दिया, कितनों की हत्या कर डाली तुमने। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह पाप है। यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं हो सकता, यह संतों का मार्ग नहीं है, श्री नारायण के भक्तों का मार्ग नहीं है बेटा। इसलिए इस युद्ध को रोक दे। प्रभु की आराधना करना कठिन है और बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनके परम पद को प्राप्त कर लिया। स त्वं हरेरनुदयात् स त्वं हरेरनुद्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् नो शिक्षण सतां व्रतम्। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन में तुम्हारा आदर करते हैं। तुम ऐसा साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर दिया। सर्वात्मा श्रीहरि तो
अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, और जो बराबर वाले होते हैं, जो बराबर वालों के हैं, तो उनसे मित्रता का भाव और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करते हैं। करने से ही वे प्रसन्न भी होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप अर्थात लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, ये शरीर, ये देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है, होता है, और फिर उसके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुण यानी सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति प्रलय भी होता है, वैसे ही उनकी स्थिति प्रलय भी होती है। हे पुरुष श्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। सकल वेदं भगवान काल सत्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य करोत्य कर्तैव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभुम्ना खलु दुर्विभाव्या। हे ध्रुव, काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने के कारण, क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत का रचना करते हैं, जगत की रचना करते हैं, और संहार करने वाले ना होकर भी वे संहार करते हैं। सचमुच उस अनंत प्रभु की लीला सर्वथा क्या है, अचिंतनीय है, चिंतन से परे है। हे ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतररहित होकर भी जगत का अंत करने वाला है तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं और तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा देते हैं, या मारने वाले को भी मरवा कर उनका संहार कर देते हैं। वे काल भगवान, ये जो काल भगवान हैं, ये संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से विद्यमान हैं, अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न कोई शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती रहती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर के काल की गति का अनुसरण करते ही रहते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुखादि का भोग करते हैं, सुख दुखादि का फल भोगते हैं, इसमें दो मत नहीं।
आयुषोपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विभु उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दोऽस्थस्य विदधात्यसो। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। हे राजन, इन परमात्मा की मीमांसक लोग कर चार भाग स्वभाव वैशेषिक मतावलंबी जो काल की बात करते हैं, ज्योतिषी, दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं, वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय में नहीं है। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उस प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, जिसे तुम समझते हो जो कुबेर का जो दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, इन्होंने मारा है तुम्हारे भाई को, उत्तम को। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो केवल और केवल ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता है, पालता है और अंत में नष्ट कर देता है। किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा रहता है, संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा में रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों के नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और श्रृंगार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ये जो ब्रह्मादि हैं, जो ब्रह्मादि नाम है, नाम रूप जो है, ये ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे भक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। हे तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा का शरण लो। जा पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातु सपत्न्या वचसा भिन्न मर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यक्ष माराध्य लेवे मूर्धने पद्म त्रिलोक्या। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपने सौतेली माँ के वागबाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके, ऋषिकेश भगवान नारायण को ही कहा जाता है, और उनकी तपस्या करके त्रिलोक से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है। और जो तुम्हारे बैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य बस विशेष रूप से विराजमान रहते हैं,
विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय विनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो, खोजो, देखो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी वह प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, दिखता है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा स्वरूप भगवान नारायण जो सर्वांतर्यामी हैं, अनंत हैं, वे भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरे पंथ के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। उसका स्मरण करो, वह तुम में विद्यमान है। हे राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग जाता रहता है, दवा से जिस प्रकार रोग का नाश हो जाता है, रोग शांत किया जा सकता है, शांत हो जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है, अवरोध है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वंशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो, मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। हेलन गिरीश भ्रातुर धनदस्य त्वया कृतं यज जघनेवान् पुण्यजनान् भातृघ्नान् नित्यमर्षितः। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाला है, इतने यक्षों का तूने संहार कर दिया, मार डाला, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत न कर लेता है, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनम्र भाव से विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। नहीं तो कुबेर और कुबेर के मित्र भगवान शिव बहुत क्रोध कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्वयंभुआ मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 11वां अध्याय यानी 11वां अध्याय स्वयंभुआ मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। गुरु पितु मातु मैं से भवानी प्रणवो दीन बंधु दीन दानी। माम विरक्षे रघुकुल नायक घृतवर चाप
रुचिर कर शायक सुनु से सत्य आशीष हमारी पूजिए मन कामना तुम्हारी बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सब तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे हरे नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरे हरे नारायण नारायण नारायण